226 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ। उसके अलहदा होने पर काफ़ी वजूहात हैं, ताहम उन वजूहात पे हमने बात नहीं करनी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आज हमने उसकी माशी तरक्की के बारे में बात करनी है कि आज बांग्लादेश की माशियत पाकिस्तान की माशियत से कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद भी ये काफ़ी मसाइल में घिरा रहा, जबकि आज से 30 साल पहले भी बांग्लादेश एक गैर अहम और मसाइल से भरा हुआ गरीब एशियाई मुल्क तस्वुर किया जाता था, जिसके बड़े बड़े मसाइल गुर्बत, आबादी और नाख्वानगी थी। और जबकि आज बांग्लादेश ना सिर्फ इन तमाम मसाइल से निकल गया है बल्कि माशियत के मैदान में भी उसने अपने कदम मजबूत कर लिए हैं, जो कि उसे दीगर एशियाई ममालिक से मुमताज़ करते हैं। जबकि ये कपड़े की सनत में चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बरामद करने वाला मुल्क है। जबकि ये बात भी बड़ी हैरान कुन है कि बांग्लादेश की बरामद का 80% टेक्सटाइल से मुतल्लिक है, जिसका 96% खाम माल चीन, भारत और पाकिस्तान में $5 अरब में बरामद किया जाता है, जबकि कपड़ों की सूरत हाल में तैयार माल मगरबी ममालिक को 6 गुना इजाफे के साथ बरामद किया जाता है। और यूं ही बांग्लादेश सालाना $28 अरब ज़र मुबादला कमाता है। बांग्लादेश में कपड़े की सनत एक खसूसियत की हामिल है जो कि इसकी माशियत को मजबूत से मजबूत तर कर रही है। बांग्लादेश की करेंसी, जिसे टका कहते हैं, वो 2012 तक अपनी हैसियत बरकरार किए रखा है। जबकि अफसोसनाक अमर यह है कि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी जो करेंसी है, रुपए, 45% अपनी कदर खो चुका है। जबकि आज बांग्लादेश के 100 टके पाकिस्तान के 160 रुपए मिलते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जबकि इसकी टेक्सटाइल से मुतल्लिक बरामदात सिर्फ $10 अरब है। 1972 में बांग्लादेश की आबादी 4 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान की 3 करोड़ थी। लेकिन आज सूरत हाल इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से 4 करोड़ ज़्यादा हो गया है। दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में आज भी पोलियो की मुहिम जारी है। इतने लोग पोलियो से नहीं मरते जितने इस मुहिम के दौरान लुक़मा अजल बन जाते हैं। जबकि इसमें हैरानकुन बात यह है कि बांग्लादेश अपनी जो अद्वियात की ज़रूरत है 98% खुद पैदा करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हमसाये में दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत यानी भारत मौजूद है। इस मौके पर भी बांग्लादेश ने खूब फ़ायदा उठाया है। जबकि बांग्लादेश और भारत का 5 सालों में तजारती हुजम $9 अरब तक पहुँच गया। जबकि पाकिस्तान और भारत अमन की राह पर चलने के लिए मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये अमन की मनसूबाबंदी खुद सिफर पे आ जाती है। माजी में बांग्लादेश की तरह अमन की तरफ बढ़ना शायद पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे अंदरून मुल्क कई जत्थों को और बैरून मुल्क कई आकाओं को नाराज़ करना होता है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, पाकिस्तान की माशियत एडम स्मिथ और पाकिस्तान की सियासत मकालवी की है। पाकिस्तान तो इतना गुलाम बन चुका है कि खुद अपनी मर्ज़ी से मलेशिया नहीं जा सका। और इस हवाले से पाकिस्तान को चाहिए कि बांग्लादेश के माशी मॉडल को ज़ेर गौर लाए। जबकि ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि करतारपुर राहदारी इस जानब में एक मुस्बत कदम हो। काबिल तवज्जो अमर तो यह है कि बांग्लादेश की आलमी सतह पर अहमियत पाकिस्तान से कहीं कम है, क्योंकि ना ही इसके पड़ोस में आलमी ताकतों का मफाद है और ना ही इसके साहलों में किसी को ज़रूरत है। जबकि अगर मादनी वसाइल से देखा जाए तो ये भी एक कम वसाइल वाला मुल्क है। लेकिन कमाल ये है कि अगर यही हालात रहे तो 2020 में बांग्लादेश की हकीकी माशियत का हुजम पाकिस्तान से बढ़ जाएगा। लेकिन माशी तरक्की का ख्वाब और उसे पाने के लिए इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी, ये एक ऐसा नस्बुल ऐन है जो किसी भी कौम को बाहम अरूज तक ले जाता है। दुनिया की तारीख इसी मसालों से भरी पड़ी है। और जबकि वतन अजीज़ को सिर्फ यकसू और मुतहर्रिक सियासी क़ुव्वत चाहिए जो माशी तरक्की, खित्ते में अमन और तजारती माहौल में बेहतरी के एजेंडे पर चले, तो शायद पाकिस्तान 5 सालों में कुछ कर सकेगा। और इसी तरह अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से मदद और IMF से कर्जे लेकर मुल्क चलाना पड़ेगा। और इस तरह मुल्क ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की माशियत से आगाह हो सकें।